हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आपके सामने आज रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 5 को लेकर स्टार्ट करूँगा। कौन सा आपका होगा? पार्ट 5। और यदि मेरे आप लेक्चर 1 to 4 यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे और वहाँ पे मैथ्स के सारे रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में करके डिवाइड किए हुए हैं। इस तरीके से टोटल जितने भी हमारे 10 to 12 लेक्चर होंगे पार्ट में डिवाइड होंगे, तो आप उसे एक सीरियल वे में देखते चले। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो को मैं अपलोड करूं तो वो क्या हो, आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप सारे वीडियो से अपडेट रहे। तो हम लोग देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 5 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इफ़ द इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:7। इनकम रेशियो क्या दे रखा है हमारा? 5:7। एंड देखो यहाँ पे ये सेविंग नहीं होगा, यहाँ होगा एक्सपेंडिचर, मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। खर्च की रेशियो दे रखी है। तो द इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी 5:7 दे रखा है एंड एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दे रखे हैं आपके 3:5। एंड ए सेव्स 800 रुपीज़ एंड बी सेव 300 रुपीज़। तो फाइंड देयर इनकम, तो उनकी इनकम निकालनी है। देखो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, 1 और 2। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है उस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते चले जाएंगे। तो वो हर क्वेश्चंस के कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं, बनाने के तरीके होते हैं। तो आप पहले शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाओगे, आप बेसिक देखोगे, सीखोगे, और जब हमारा 10 to 12 लेक्चर फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो लेक्चर 1 से 1.5 घंटे के दूंगा, जो कि सारे क्वेश्चंस का एक निचोड़ होगा, जिसमें आप बाय ऑप्शन सिर्फ देखोगे और क्वेश्चन को हिट करोगे। क्या करोगे? बाय ऑप्शन देखोगे, क्वेश्चन को हिट करोगे। आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप पेशेंस के साथ हर एक वीडियो को देखिए, अपने बेसिक को पहले अच्छे करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, हर साल कुछ ना कुछ नया देते रहता है। अब आपको बेसिक पता ही नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस को कैसे बना पाओगे? तो आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बेसिक पे फोकस करते रहिए और आपको शॉर्ट ट्रिक भी सीखना है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक नहीं जाना, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं। तो हम सभी चीज़ों को सीखेंगे, लेकिन बेसिक आपको सीखना एट मस्ट है। उसके बाद ही आप कोई शॉर्ट ट्रिक को सीखो। एक अच्छा टीचर हमेशा कभी भी आपको बेसिक बताता है। तो हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके तरीके को देखेंगे, क्वेश्चंस बनता कैसे है। तो आप जब ये क्वेश्चन देख रहे होंगे जो आपके बोर्ड पर आपको दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को यदि हमें बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे? मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चंस देखो और जो जो कह रहा है वैसे करते चले जाओ। आपका इनकम का रेशियो क्या दे रखा है? यदि मैं कहूँ इनकम जो है ये ए है और ये बी है, इनकम का रेशियो क्या दे रखा है? 5x, और इसका क्या दे रखा है? 7x, ठीक है, ए और बी का। और एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दे रखा है आपका? एक्सपेंडिचर रेशियो दे रखा है 3y और 5y, मैंने लिख लिया जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है। फिर उसके बाद नीचे क्या दे रखा है? सेविंग रेशियो भी आपको दे रखा है। सेविंग क्या दे रखा है? सेविंग दे रखा है आपको 800 और दे रखा है 300, ठीक है। आपको मैंने परसेंटेज में भी बताया था एक चीज़, इनकम इक्वल टू क्या होता है? इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। शायद आपको पता भी होगा, एक इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और यदि हमें सेविंग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सेविंग निकालना हो तो क्या हो जाता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। वही चीज़ तो हमें यहाँ करना है और इसी चीज़ों की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। यदि मैं इसे करूँ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है? मेरा 7 होता है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? 800। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 7x माइनस 5y इक्वल टू 300। अब आप देख रहे होगे ये तो बराबर है नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25x हो जाएगा, माइनस 5 3 15y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 5 40 और 2 0, ठीक है। 4000 हो गया आपका। 7 3 कितना हो गया आपका? 21x माइनस 5 3 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 2 0। क्या होता है यहाँ पे? साइन आपका चेंज हो जाता है जब हमें क्रॉस करना हो। तो ये क्या हुआ? कट गया। 25 में से 21 गया, कितना हो गया आपका? 4x। और ये आपका कितना हो गया? 4000 से 900 आपका यदि जाएगा तो कितना बचेगा? 3100। और हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालोगे तो कितना बने कट जाएगा? 4 7 जा 28
ठीक है, 28 29, फिर 3 बचेगा और 0 बचेगा, फिर 7, फिर कितना बचा आपका 5 जा क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 775। ठीक है, ये 775 लिखा है, आप गड़बड़ मत कर लेना। क्या दे रखा है आपका 775। एक मिनट मैं थोड़ा इसे रब कर लूँ। क्या दे रखा है ये 775 हमारा निकल गया। अब हमें क्या कर रहा है भाई, इनकम निकालनी है ए और बी की। अब देखो इनकम जो है मेरा ये 5x है और 3y है, यही ना आपका 5x और 3y इनकम की रेशियो आप देख रहे हैं। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकल गई 775 और 7 इंटू 775। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका कितना आ जाएगा, बच्चे 25, हाथ में लगा 2, 7 5 40। ठीक है, बच्चे 25 फिर 5, हाथ में लगा 2, 7 बच्चे 35, 35 36 37 के साथ हाथ में लगा 3, 7 बच्चे 35 36 37 38, 38 75 क्या हो गया आपके ए की इनकम हो गई। जब बी की इनकम निकालनी होती कितनी होगी, 7 बच्चे 35 के 5 3, 7 7 49 51 52 के 7 बच्चे 35 के 5 3, 7 7 49 50 50 51 52 के 2, हाथ में लगा 5, 7 7 49 50 51 52 53 54 क्या हो गया आपके, ये बी की इनकम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कि हम ए और बी की इनकम निकाल ली और यही आपकी आंसर हो गई। लेकिन जब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इसमें तो एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, बी की ले रखा है कि इफ़ ए एंड बी बोथ सेव 800 रुपीज़। ए और बी क्या करता है, दोनों सेव करता है 800, तब उसकी इनकम क्या होगी। पहले क्वेश्चन में था कि जब ए 800 सेव करे और बी 300 सेव करे, मतलब कि दोनों की वैल्यू अलग अलग दे रखी थी। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों यहाँ से मैंने इरेज कर दिया और यहीं पे मैं लिख देता हूँ, दोनों ने क्या कर रहे हैं 800 सेव कर रहे हैं। कितना सेव कर रहे हैं 800, मैं लिख लेता हूँ 800 और इधर भी 800। अब दोनों की सेविंग क्या है भाई, कांस्टेंट हो गई। अब दोनों की सेविंग कांस्टेंट हो गई तो एक बात बताओ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमेशा 7 होता है। तो 5 माइनस 5 यूनिट माइनस 3 यूनिट कितना हो जाता है 2। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 800। अब देखो यहाँ मैंने माइनस क्यों कर लिया, क्यों, क्योंकि दोनों की सेविंग कांस्टेंट है। लेकिन पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा था उसमें सेविंग कांस्टेंट नहीं थी। तो 2 यूनिट बराबर 800, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 400। अब इनकम निकालनी हो ए की तो क्या करोगे आप, 5 इंटू 400 और बी की इनकम निकालनी हो तो 700, 7 इंटू 400 10, ये हो जाएगा 5 6 के 20 और 2 जीरो, ये हो जाएगा 7 6 के 28 और ये हो जाएगा आपका 2 जीरो। ए और बी की क्या हुई, मेरी इनकम निकल गई। ये कब ऐसे निकालते हैं, जब दोनों का कांस्टेंट दे रखा हो सेविंग रेशियो, तभी। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, दोनों यूनिट को बराबर कर लेते हैं। यदि देखो ये बराबर भी होनी चाहिए, ये दोनों साइड आपका बराबर होना चाहिए। 5 में से 3 गया 2, इधर भी देखो 7 में से 5 गया 2। यदि दोनों बराबर नहीं रहेगा तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आएगा भी इसके बाद। तो आप क्वेश्चन को देखो, समझो कि आखिर इसे बनाते कैसे हैं, और यदि कोई परेशानी होता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख के डालो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आ जाओ, यहाँ पे दे रखा है आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 8:5। इनकम की रेशियो क्या दे रखी है 8:5 एंड दियर सेविंग रेशियो क्या दे रखा है 5:2। सेविंग रेशियो क्या दे रखा है आपका 5:2। यदि ए जो है वो सेव करता है 400 और बी सेव करता है आपका 700, देन फाइंड देयर इनकम। अब पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे वो भी तो सेम ऐसे ही था। अब उसी प्रोसेस को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। आपका इनकम की रेशियो क्या दे रखी है, इनकम की रेशियो दे रखी है 8x और 5x, हमने लिख दिया। एंड देयर, अब यहाँ पे भी देखो गलती है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ गलती हो गई है। यहाँ क्या होना चाहिए आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह तो सेविंग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेविंग भी दे रखा है, दो जगह सेविंग होगा नहीं, तो वो लिखने में गलती हो गई है। और एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दे रखा है आपका, एक्सपेंडिचर रेशियो दे रखा है 5y और 2y। और सेविंग रेशियो क्या दे रखी है, सेविंग रेशियो दे रखा है 400 और 700, राइट। और आपको अभी हम तुरंत मैंने बताया, क्या मैंने बताया था, सेविंग इक्वल टू क्या हो, सेविंग निकालना हो तो हमारा हो जाता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, 8x माइनस 5y इक्वल टू करना पड़ेगा हमें 400, और ये भी क्या करना पड़ेगा 5x माइनस 2y इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 700।
अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सोल्व करना पड़ेगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 5 से, तो दोनों बराबर हो जाएगा। जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा मेरा 10y, और ये हो जाएगा मेरा 800। ठीक है, अब ऐसे ही चले आओ, आगे क्या होगा मेरा, यदि इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है, 25x माइनस 5 दूना के 10y, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 5 35, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 00। ठीक है, और इसको सेल्फ सॉल्व करते हैं हम लोग। यदि ये क्या प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 16 4 20 और 5 कितना हो जाएगा मेरा -9x, और ये कितना हो जाएगा आपका 2700। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब 9 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 होता है, और ये 2 0, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 300। राइट, x बराबर कितना आ गया आपका 300। अब इनकम की रेशियो हमें निकालनी है, तो इनकम बराबर क्या दे रखा है, यदि हमें a की इनकम निकालनी हो तो 8 × 300, और यदि b की इनकम निकालनी हो तो क्या करेंगे 5 × 300, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 16 24, ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा आपका 1500। ठीक है, ये तो बन गया मेरा 1 का आंसर। यदि मुझे बी का आंसर बनाना हो तब क्या होगा, बी में देखो क्या दे रखा है, दोनों की सेविंग रेशियो 900 दे रखी है। कितनी दे रखी है, दोनों की सेविंग रेशियो हमें 900 दे रखी है। तो जब दोनों की सेविंग 900 दे रखी है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ 900। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ 900, यहाँ भी लिख दूँ 900। अब आप देखो क्या दोनों की गैप बराबर है, 8 में से 5 गया 3, ये 3 की गैप है, 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा 3, मतलब कि गैप बराबर है। तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 300। ठीक है, तो हमें इनकम निकालनी है ए की निकालनी हो तो क्या हो जाएगी 8 × 300, और बी की निकालनी हो तो क्या हो जाएगी 5 × 300, ये हो गया 2400, और ये क्या हो गया 1500। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, जब हमारा कांस्टेंट दे रखा हो सेविंग रेशियो तब किस तरीके से बनाते हैं, और जब कांस्टेंट ना हो अलग अलग सेविंग रेशियो दे रखा हो तब किस तरीके से बनाते हैं, शायद आप इस वीडियो के थ्रू सीख गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कोई ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस दैन ए। ठीक है, इनकम क्या कहता है, बी का जो है वो 20% लेस है किससे, ए से, बट द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 30% लेस देन ए। बट द एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है मेरा 30% लेस देन ए है। तो यदि इफ़ इच ए एंड बी सेव ₹600, यदि ए और बी दोनों 600 रुपये सेव करते हैं तो फाइंड देयर इनकम। तो हमको इनकम निकालनी ए और बी की। आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ सकते हो कि अगर बी की आय ए के आय से 20% कम है, जबकि बी का खर्च ए की खर्च से क्या है 30% कम है, ए और बी प्रत्येक 600 रुपये बचाते हैं, तो ए और बी दोनों की आय को ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, आओ देखते हैं। हमें दे रखा है 20% को यदि लिखना हो तो क्या लिखते हैं 1/5 लिखते हैं। इनकम की रेशियो क्या दे रखी है, ए है और मेरा बी है। इनकम ऑफ बी इज़ 20% लेस, मतलब कि ये यदि कम होगा तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरा 4 होगा। अब बी की जो रेशियो है बी इज़ 20% लेस, तो 20 का क्या 20% लेस है, मतलब कि ये मेरी 4 होगी, तो ये क्या होगी मेरी 5 होगी। ठीक है, बट द एक्सपेंडिचर क्या दे रखे 30% लेस देन है। यदि 30% को हमें रेशियो में लिखना हो तो क्या होगा 3/10 हो जाएगा, राइट। बट द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज़ 30% लेस, बी की एक्सपेंडिचर क्या है मेरी 30% लेस है। तो 10 में से 3 गया तो क्या होता है मेरा 7 होता है, तो बी की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 10 हो जाएगी, राइट। एंड देयर सेविंग इज 600। ठीक है, और सेविंग क्या रेशियो दे रखा है, सेविंग की रेशियो दे रखी है दोनों केस में 600। अब आपको मैंने बताया था यदि सेविंग आपका कांस्टेंट हो जाए तो आप क्या करते हो, सबसे पहले गैप को देखते हो, क्या गैप बराबर है, 10 में से 5 घटाओगे तो ये 5 आता है, ये 4 में से घटाओगे 7 तो कितना होता है 3 आता है, मतलब कि हमें गैप को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो गैप को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, और इसे देखोगे तो ये 1 का गैप आता है और ये
3 का गैप आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 5 में, क्योंकि ये तो 3 है, हमें भी इसको क्या करना है, 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और 1 तो नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 10 ही रह गया और ये मेरा 7 ही रह गया। अब देखो क्या गैप बराबर है, ये कितनी हो गई 5 की, ये कितनी हो गई 7 8 9 10 11 बार। अब देखो गैप हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। मतलब 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 600। तो मैं पूछूँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, 12 पंचे 60 होता है और 1 बच गया 0, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 120। अब कह रहा है इनकम की रेशियो निकालने के लिए ए की और बी की। तो ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए की इनकम क्या दे रखी है 5 और ये क्या दे रखी है आपको 4। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें तो 15 आ गया था मल्टीप्लाई करके। ये हमेशा कभी गलती मत करना कि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप क्या किस में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 15 में, क्योंकि आपका मल्टीप्लाई करने पे ये है। तो 15 इंटू क्या करोगे आप 120, और बी की निकालना हो तो क्या करोगे 12 इंटू 120। तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 दूना के 30 और 1 15, ठीक है, 5 3 8, मतलब कितना आ गया 180 आ गया। तो 180 और एक जीरो आपका पहले से था 1800 लिख दिया, ठीक है। 12 का क्या होता है 144 होता है स्क्वायर, मैंने लिख दिया, और एक जीरो बचा होता है जीरो लिख दिया। तो मेरी क्या निकल गई, ए की इनकम निकल गई और बी की भी इनकम निकल गई। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को देखे होंगे और समझे होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है 9 years एगो, 9 साल पहले क्या होता है, एक कपल वाज मैरिड, एक कपल की क्या होती है, शादी होती है। एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के टाइम क्या है, द एज ऑफ वाइफ वाज 20% लेस देन हर हस्बैंड। जो एज है वाइफ की वो क्या है 20% कम है हस्बैंड से, यानी कि वाइफ की एज कम है और हस्बैंड की एज ज़्यादा है। बट आफ्टर 6 ईयर, लेकिन 6 साल के बाद क्या होता है, द एज ऑफ वाइफ विल बी ओनली 12.5 लेस देन हर हस्बैंड। लेकिन 6 साल के बाद क्या होता है, जो वाइफ की जो एज है वो सिर्फ 12.5% कम होती है अपने हस्बैंड से। तो फाइंड देयर परसेंटेज, हमें क्या निकालना है, फिर परसेंटेज निकालना है। इसी को हिंदी में भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हो, नहीं तो इस क्वेश्चन को जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, अटैम्प्ट करते जाएंगे। ले रखा है 9 years एगो, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 9 years एगो, मैंने लिख लिया, ठीक है। 9 years एगो क्या होता है, द एज ऑफ वाइफ इज़ 20%। 20% को पता है क्या लिखते हैं हम 1/5। वाइफ की एज क्या है, कम है, ये मान लो आपकी वाइफ है और ये क्या हो गई हस्बैंड है, ठीक है। वाइफ की एज कम है तो 5 में से 1 गया 4 होगा, और ये क्या होगा 5 होगा, मतलब 4:5 के रेशियो में होगा, राइट। आगे पढ़ते, बट आफ्टर 6 ईयर, 6 years आफ्टर, लेकिन 6 साल के बाद क्या होता है कि द रेशियो बिकम 12.5, कम हो जाता है। 12.5 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/8 लिखते हैं, आपको पता होगा। और इसमें भी क्या होगा, वाइफ की कम हो जाती है, तो 8 में से 1 गया 7 और क्या हो गया 8। तो यहाँ पे लिखा ना, द एज ऑफ वाइफ विल बी ओनली 12.5% लेस देन फ्रॉम हस्बैंड। तो वाइफ की क्या एज हमेशा कम है, इसीलिए मैंने माइनस करके वाइफ की एज को लिखा है, ठीक है। माइनस करके क्या किया है, वाइफ की एज को लिखा है, राइट। यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब आगे आओ, आगे क्या कहता है, देन फाइंड देयर, हमें परसेंटेज निकालना है। एक बात बताओ, यहाँ पे इसकी गैप हम निकाले तो क्या होगा, 9 years एगो एंड 6 year आफ्टर, मतलब कि 9 साल हो गया एंड 6 year आफ्टर, 6 year आफ्टर 6 साल के बाद, ठीक है। तो 6 साल के बाद जो होगा क्या हो जाएगा, टोटल 15 years का गैप आ रहा है। कितना ईयर्स का गैप आ रहा है, 15 years का गैप आ रहा है। तो जब 15 years का मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है, तो ये गैप भी जो होगा क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, बराबर करूँगा। तो यदि करे तो 4 में से 7 क्या होगा 3 होगा, अब 5 में से 8 गया तो 3 होगा। आप कहोगे क्या, गैप तो दोनों के बराबर है। तो 3 यूनिट बराबर हमें क्या दे रखा है, 3 यूनिट बराबर दे रखा है 15 years, ये दे रखी है ना, 15 years का ही तो गैप है दोनों के बीच में। इधर की गैप निकाल ली, इधर की गैप निकाल ली, दोनों की गैप को निकाल के बराबर कर दिया। तो 3 यूनिट बराबर 15 years, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगी 3 years। 1 यूनिट बराबर क्या आ गई 3 years। अब आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वो भी परसेंटेज किसकी निकालनी है, फाइंड देयर परसेंटेज, मतलब कि वाइफ और हस्बैंड दोनों की
परसेंटेज निकालनी है। तो यदि मुझे वाइफ की निकालनी हो तो क्या करेंगे, 7 इंटू 3, 7 ये क्या हो गया 21। लेकिन 21 जो है वो तो आफ्टर 6 ईयर है, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 ईयर्स पहले आना पड़ेगा। तो 6 ईयर पहले आना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें 6 माइनस करना पड़ेगा। जब 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस कर दोगे आप 21 से तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 20 में से 6 गए तो 14, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके 15। कुछ गलती हुई है क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यहाँ आप देख रहे हो, देखो एक चीज़ गलती हुई है यहाँ पे हमारी, 3 यूनिट बराबर क्या दे रखा था 15, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 5 होगा, 5 होगा ना। और जब 5 होगा तो आपका मल्टीप्लाई यहाँ क्या होगा, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटू क्या करेंगे हम 5 करेंगे, और जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो छोटा गलती हो गया था यहाँ पे, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, आप लोग सही कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो अब परसेंटेज हमें निकालना है, तो 35 माइनस क्या करना पड़ेगा 6 हमें। जब 35 से 6 माइनस करेंगे क्या होगा 29। ये किसकी निकल गई, वाइफ की एज निकल गई। अब हमें क्या करना है, हस्बैंड की एज निकालना है। हस्बैंड का क्या है भाई, हस्बैंड का दे रखा है 8, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 कितना हो गया 40। ये भी क्या आफ्टर 6 ईयर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना है, तो 6 माइनस कर देंगे, तो 40 में से 6 गया तो कितना हो गया 34। तो 34 क्या हो गई आपकी हस्बैंड की एज हो गई, और 29 किसकी हो गई, आपकी वाइफ की एज हो गई। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना कि आफ्टर 6 ईयर दे रखा है तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो फिर भाई 6 साल के बाद की एज दे रखी थी, तो 6 साल पहले आने के लिए हमें 6 को माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। अच्छा, कुछ उसी तरीके पे एज पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके। क्या दे रखा है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये दे रखा है कि 3 ईयर्स एगो द एज ऑफ सन वाज 0.6 टाइम द एज ऑफ द फादर, ठीक है। एज ऑफ द फादर कितना है 6, 0.6 टाइम, हम 0.6 को डिवाइड कर लेंगे, 10 करके आएंगे, वो भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बट आफ्टर द 3 ईयर्स, लेकिन 3 साल के बाद क्या होता है, द एज ऑफ फादर विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है, सन से क्या हो जाता है 1.5 टाइम्स हो जाता है। तो फाइंड देयर परसेंटेज, तो उनकी क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, राइट। तो आज जो क्वेश्चंस को देखते हैं, 3 ईयर्स एगो कितना दे रखा है 3 साल पहले, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 3 ईयर्स एगो द एज ऑफ सन वाज 0.6, देखो 0.6 से हटाएंगे तो ये 10 होगा, 2 3 6 2 5 10, कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और सन की एज क्या होती है, कम है। मान लो यहाँ मैं लिख दूँ सन और यहाँ लिख दूँ फादर, यही है ना, सन की एज कम है तो क्या हो जाएगी, सन की एज कम है तो 5, सन की एज कम है आपकी, बट द सन एज इतना, ठीक है। तो सन की एज क्या हो गई आपकी 3 हो गई, तो फादर की एज क्या हो गई, जो मेरी 5 हो गई। यही मेरा दे रखा है, द एज ऑफ सन वाज 0.6 टाइम्स द एज ऑफ हिज फादर। देखो यहाँ लेस और मोर नहीं दे रखा कि हम जाके ऊपर माइनस कर देंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। यदि लेस देन कहता तब, यहाँ पे कह रहा है 0.6 टाइम द एज ऑफ हिज फादर, तो मैंने क्या किया रेशियो में चेंज कर लिया। यदि 3 उसकी सन की होगी तो फादर का क्या होगा, हमेशा 5 होगा, फादर की तो ऐसे भी ज़्यादा होगी, आप कॉमन सेंस लगाओगे। बट आफ्टर 3 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, 3 ईयर्स आफ्टर क्या होता है कि जो एज है वो क्या हो जाती है 1.5 टाइम्स हो जाती है। तो 1.5 टाइम्स से 0 हटाएंगे तो ये भी ऐसे हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 के 10, ठीक है। 3:2 का रेशियो में चला है, तो फादर की यदि 2 होगी तो सन की क्या होगी आपकी 2 हो जाएगी रेशियो, ठीक है। फादर की यदि 3 होगी तो सन की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यदि हम इस दोनों का गैप निकालें और ये दोनों का भी गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आओ देखते हैं पहले क्या इस दोनों का गैप बराबर है। आप देखोगे इसका गैप 1 है, इसका 2, आप कहोगे तो बराबर ही नहीं है, ठीक है। इसका भी देखोगे तो 5 में से 3 गया 2, और ये क्या हो गया 1। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 3 और 5 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अब देखो 1, ये भी क्या गया 1, ये कौन सा था आपका सन का, और ये था फादर का, ठीक है। अब इसका गैप निकालूँ, ये 3 ईयर्स एगो था, आफ्टर 3 ईयर्स था, मतलब टोटल कितना है 6 ईयर्स का गैप है, 6 ईयर का ही गैप है ना। अब 6 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 6 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 6 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6 यूनिट की वैल्यू यदि मैं देखूं तो क्या है, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको ये 6 यूनिट की नहीं 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ये माइनस हुआ तो क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6 ईयर्स,
1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 ईयर। तो कह रहा है हमें फाइंड द प्रजेंट एज ऑफ देयर सन, ठीक ना, फाइंड देयर प्रजेंट एज। तो मान लो हमको सन का निकालना है और उसके फादर का निकालना है। सन का क्या है मेरा भाई 3 है और 5 है, तो क्या करूँगा 3 से 6 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और 5 से क्या करूँगा 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो सन की एज कितनी हो गई आपको 18 ईयर्स और ये क्या हो गई आपको 30 ईयर्स, ठीक है। ये किसकी निकल गई आपको फादर की। लेकिन क्या ये आपका सही है, ये ऊपर वाला देखो ये 3 ईयर्स आपका था एगो, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको ऐड करना पड़ेगा, कितना 3 ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 ईयर्स एगो पहले की बात हो रही थी। हमें क्या चाहिए प्रेजेंट एज चाहिए, तो प्रेजेंट एज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों में 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 20 और ये क्या हो गया आपका 33 ईयर्स। और नहीं तो देखो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। आपका क्या आ गया, आपका आया क्या, जब आप इसको करोगे मान लो कि सपोज दैट आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपने किया ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, ये क्या है आपका 3 ईयर्स बिफोर वाली है और ये क्या है 3 ईयर्स आफ्टर वाली है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, आप क्या किए 3 इंटू 4 करोगे, सॉरी आपका 6 ईयर निकला है तो आप क्या करोगे 6 इंटू क्या करोगे 4 करोगे और यहाँ करोगे 6 इंटू 6, तो कितना आ गया 24 और ये क्या आ गया 36। ये क्या आफ्टर 6 ईयर्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा 6 ईयर पहले जाना पड़ेगा, तो दोनों में 6 माइनस करना पड़ेगा। और जब 24 में से आप 6 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 में से 6 को माइनस करोगे आपका आपको कितना है यहाँ पे 6 नहीं 3 ईयर्स दे रखा है ना, 3, तो आप 3 माइनस करोगे, जब 24 में से 3 माइनस करोगे कितना होगा 21 ईयर्स और 36 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 33 ईयर्स। तो देखो दोनों केस में क्या आ रहा है सेम आंसर आ रहा है। तो आप ऊपर वाले को लो या नीचे वाले को लो, जब बिफोर लोगे तो 3 को ऐड करोगे और जब आफ्टर लोगे तो 3 को माइनस करोगे। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। तो हम लोगों का क्या हुआ है कि यहाँ तक क्वेश्चंस खत्म हुआ, आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ, देखो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पार्ट का ऐसे है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं और उस पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो यहीं पे हम लोग रहने देते हैं इसे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 5 में आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। और यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 में हम लोग मिलते हैं और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।